फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारत के हिंदुओं के एक अभूतपूर्व उत्साह वाले त्योहार, श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण त्योहार रामनवमी की। दोस्तों, रामनवमी की सबसे पहले रामनवमी की आपको हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। रामनवमी का त्योहार आपके घर में खुशियां, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए, इसी आशा के साथ परम क्लासिक चैनल के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, रामनवमी मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है, हिंदू पर्व है जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह जो त्योहार है, यह जो पर्व है, वह चैत्र हिंदू कैलेंडर के पहले महीने के जो 9 नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र, उसके 9वीं के दिन मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह दिन आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीनों के बीच आता है। 2025 मतलब इस साल रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को है। दोस्तों, राम कथा का पाठ, भगवान राम को समर्पित जुलूस या जिसे हम कहते हैं झांकी, मंदिरों और घरों में प्रार्थना, स्कूलों में, कॉलेजों में उत्सव, इस दिन मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख रीति रिवाज और पर्व है। दोस्तों, बात आती है कि कब है। 6 अप्रैल को है, रविवार है उस दिन, और रामनवमी है, मतलब भगवान राम के जन्म का दिन है। उसके बाद बात आती है रामनवमी है क्या। दोस्तों, रामनवमी एक हिंदू त्योहार है जो त्रेता युग के दौरान अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के प्रकट होने की याद में मनाया जाता है। वैदिक शास्त्रों में पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में, प्रिय अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो संस्कृति, वीरता, सिद्धांतों, नैतिकता, मूल्यों, सुशासन, विनम्रता और त्याग का अभूतपूर्व उदाहरण देते हुए विविध लीलाएं करते हैं। दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि भगवान विष्णु भक्तों को आकर्षित करने और दुष्टों का नाश करने के लिए विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। उनकी गतिविधियां, जिन्हें लीला या लीलाओं के रूप में जाना जाता है, उनके प्रिय भक्तों द्वारा पूजनीय मनाई जाती है और उन पर चिंतन किया जाता है। भगवान विष्णु के राम अवतार या अवतार की विशेषता देश भर में उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए ऐसी दिव्य लीलाएं की जाती है। रामनवमी भगवान राम के मानव और दिव्य दोनों रूपों में प्रकट होने का प्रतीक है, जिसे पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में, जी हाँ दोस्तों, आपने सही पकड़ा है, अयोध्या, जहां पर राम मंदिर बना है। एक बहुत आश्चर्य के बाद राम मंदिर की स्थापना हुई है, जो भगवान राम का जन्म स्थान है। गहन श्रद्धा उत्सव के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी से पहले चैत्र नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। शराब, धूम्रपान और असात्विक भोजन से दूर रहा जाता है। मात्र शाकाहारी और सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाता है, जबकि शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना और ध्यान किया जाता है। 9वें और अंतिम दिन अयोध्या और भारत भर के अन्य शहर प्रार्थना और उत्सव में श्रद्धा और विश्वास के साथ डूबे हुए एक दीप्तिमान दुल्हन की तरह सजते हैं। रामनवमी भगवान राम के जीवन के हर पहलू का सम्मान करती है और इंगित करती है कि हमें राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बात आती है रामनवमी का इतिहास क्या है, यह भी जानना जरूरी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान राम का जन्म इसी दिन अयोध्या में हुआ था। कुछ अन्य भक्तों को मानना है कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जो इस दिन एक नवजात शिशु के रूप में स्वर्ग से अयोध्या आए थे। दोस्तों, अब यह है कि रामनवमी कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, रामनवमी के दिन जुलूस निकाला जाता है। रामनवमी के दिन झांकियां सजाई जाती है, कीर्तन किए जाते हैं, भजन और कीर्तन किए जाते हैं, और झांकियां ऐसी निकाली जाती है जिससे पूरा राम दरबार होता है, जिसमें चारों भाई, सीता माता, हनुमान जी, सारे जो उनके घनिष्ठ हैं उनके साथ
झांकी निकाली जाती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गुणों का बखान किया जाता है। इस दिन लोग आमतौर पर आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। अयोध्या जैसी जगहों पर पालने पर राम की छोटी छोटी आकर्षक मूर्तियों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। अधिकांश मंदिरों में हवन का आयोजन किया जाता है। अग्नि से संबंधित अनुष्ठान जिसका उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करना होता है। पुजारी भक्तों को प्रसाद के रूप में मिठाई और फल वितरित करते हैं। आमतौर पर भक्त पूरे दिन आधी रात तक उपवास रखते हैं। आमतौर पर मिठाई और फल खाकर ही उपवास तोड़ा जाता है। रामलीला की जाती है। दोस्तों, भगवान राम द्वारा रावण को हराने का एक नाटकीय चित्रण देश के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नाटक आमतौर पर खुले मंच पर किया जाता है। वैसे तो त्योहार पूरी देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यह उत्सव अयोध्या में, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उस दिन बड़ी आकर्षक झांकियां और जुलूस निकाले जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम जब रामनवमी की बात करते हैं तो ये बात आती है कि हम किस समय पूजा करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये आता है, यह भगवान का कौन सा अवतार है? तो भगवान विष्णु का ये 7वां अवतार है, यदि आपको जीके में सवाल आ जाए तो। और दोस्तों, इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब बात आती है इसकी तिथि क्या और मुहूर्त क्या है। दोस्तों, तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने का विधान है। चैत्र महीने की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक नवरात्रि का पर्व भी साथ मनाया जाता है और इस दिन भक्तों द्वारा उपवास भी रखा जाता है। त्रेता युग में भगवान राम ने धरती पर अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। रामनवमी 2025 में 6 अप्रैल को है, जो कि रविवार है, और रामनवमी की पूजा का मुहूर्त है मध्याह्न। मुहूर्त है 11:14 से लेकर 11:14 AM से लेकर 1:44 44 PM तक रहेगा, जो कि 2 घंटे और लगभग 30 मिनट का मुहूर्त है। अब बात आती है कि रामनवमी 27 मार्च 2026 में होगी, अगली रामनवमी। और दोस्तों, तब तक भी लगभग यही 2 घंटे और 27 मिनट का मुहूर्त रहने वाला है। अब दोस्तों, बात आती है कि इस दिन क्या करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का आशीर्वाद मिले और उसका महत्व क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार रामनवमी का त्योहार भगवान राम के जन्मोत्सव को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुष्ट रावण के अत्याचारों का अंत तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मर्त्युलोक में श्री राम के रूप में चैत्र शुक्ल की 9वीं तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र तथा करक लग्न में माता कौशल्या और राजा दशरथ के घर में अवतार लिया था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़े अग्रज माने जाते हैं। रामनवमी का अपना विशेष धार्मिक और पारंपरिक महत्व भी है, जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा पूरी भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ और उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अर्थात रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्रि का भी समापन हो जाता है। रामनवमी के दिन ही संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, दोस्तों, जो कि रामचरितमानस के बहुत प्रकांड पंडित है, जिन्होंने लिखा है, इस दिन संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का भी प्रारंभ किया था, श्री गणेश किया था। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का धरती पर अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य अधर्म का नाश कर धर्म की पुनर्स्थापना करना था, जिससे सामान्य मानव जाति शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके और राम राज्य की स्थापना हो सके। साथ ही वे भगवान की भक्ति में लीन रह सके और उन्हें किसी प्रकार का दुख या कष्ट न सहना पड़े। अब रामनवमी की पूजा की विधि क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें जानना है जरूरी, इसलिए आपको यह वीडियो देखना भी है जरूरी, ताकि आपको सारी बातें पता चलती रहे। भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रामनवमी के दिन श्री राम की पूजा इस प्रकार करें। कैसे करें? प्रातः काल
स्नान करने के पश्चात पवित्र होकर पूजा स्थल पर बैठे और भगवान श्री राम सहित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करना कतई ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद इस पूजा में तुलसी के पत्ते और कमल के फूल को अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु या भगवान राम को कमल के फूल अति प्रिय है। उसके बाद इसके उपरांत श्री राम नवमी को षोडशोपचार पूजा करें। भगवान राम को खीर को प्रसाद के रूप में अवश्य भोग लगाए, क्योंकि खीर बहुत पसंद है भगवान श्री राम को प्रसाद के रूप में। रामनवमी पूजा के समापन के बाद परिवार की सबसे छोटी महिला सभी लोगों के माथे पर तिलक करे, चाहे वो घर की बच्ची हो सकती है, घर की महिला हो सकती है, छोटी आयु की। उसके बाद रामनवमी से जुड़ी हुई परंपराएं क्या हैं, जाते जाते ये भी जान लेते हैं। भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न के दौरान हुआ था, अर्थात हिंदू वर्ष के मध्य में। यह अवधि 2 घंटे 24 मिनट की होती है और इस अवधि के दौरान रामनवमी से जुड़े सभी पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भगवान श्री राम के जन्म दिवस के साथ अनेक परंपराएं जुड़ी हुई है और इस दिन भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर कोई व्रत रखता है दोस्तों। और इन दिन भक्त सूर्योदय के अगले सूर्योदय तक व्रत रखते हैं। दोस्तों, रामनवमी के अवसर पर पंडाल कार्यक्रम और राम मंदिरों में भजन और कीर्तन और जो रामनवमी का पाठ है उसका पूरा किया जाता है। यह एक धार्मिक उत्सव है जिसका भगवान राम के सभी भक्तों को साल भर से इंतजार रहता है। रामनवमी के दिन किए जाने उपवास 3 प्रकार के होते हैं। आकस्मिक उपवास, जो बिना किसी विशेष इच्छा या मनोकामना के किया जाता है, इसे नैमित्तिक उपवास भी कहते हैं। जो पूरे जीवन में बिना किसी इच्छा के किया जा सकता है, इस व्रत को नित्य और वांछनीय के रूप में माना जाता है। जब उपवास की किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जाता है तो इसे काम्या कहा जाता है। और दोस्तों, संपन्न किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? इस अवसर पर भगवान श्री राम के भक्तजन रामायण का पाठ करते हैं। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है। इस दिन मंदिरों में भजन और कीर्तन किए जाते हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति का पुष्पों से, विशेषकर कमल के फूलों से श्रृंगार किया जाता है। इस दिन राम जी की मूर्ति को पालने में झुलाने की परंपरा है। कहा जाता है कि यदि भगवान राम की मूर्ति को आपने पालने में झुला दिया तो निपुत्री को पुत्र, निपुत्रों को पुत्र तो जरूर मिलता है, कहा जाता है, मान्यता है। और मान्यता क्या है दोस्तों? भगवान श्री राम ने दुष्टों का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुण्य स्थापना करने के लिए जन्म लिया, अवतार लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो दोस्तों, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब अधर्म भारी पड़ता गया, धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने अवतार लिया। उनमें से 7वां अवतार रामनवमी के दिन भगवान राम लेते हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन अयोध्या में किसे चुना? राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर को चुना अवतार लेने के लिए। दोस्तों, ये है रामनवमी के बारे में पूरी जानकारी जो आपने पहले इतने विस्तार से कभी नहीं जानी होगी। और दोस्तों, ये आपने जानी परंपरा से चैनल पर, क्योंकि जानना है जरूरी, क्योंकि हमें हिंदू संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, हमारे त्योहारों की तरफ लौटना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है उनको हम ही यदि संस्कार नहीं देंगे तो कौन देगा? यदि हम हिंदू नहीं जागृत हुए, यदि हमने हमारे संस्कारों को, हमारे त्योहारों को, हमारे पर्वों को, उत्सवों को जीवंत रखने की कोशिश नहीं की, तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब हिंदुत्व संकट में होगा। तो दोस्तों, चलते हैं एक वादे इरादे के साथ कि हम रामनवमी को केवल ऊपरी सतह से नहीं मनाएंगे, हम मन से, कर्म से, वचन से भगवान श्री राम के संस्कार को, मूल्यों को स्वयं में समर्पित करने का, स्वयं में लाने का एक प्रण करते हुए इस त्योहार को मनाएंगे और धर्म के लिए मर मिट जाने की कसम खाएंगे। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।